नमस्ते दोस्तों। प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे गोता लगाने वाले हैं किशोर लीला पार्ट 1 हृदय का साम्राज्य में। इसमें हम वृंदावन में कृष्ण के बचपन और युवा काल की उन अद्भुत घटनाओं पर बात करेंगे जिनका जिक्र श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि इन महाकाव्यों के पीछे छुपे गहरे अर्थों को भी डिकोड करेंगे। अब सबसे पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। ये जो प्राचीन कहानियों में इतने सारे राक्षस होते हैं, क्या ये सिर्फ रोमांच के लिए हैं, या फिर क्या ये हमारे आज के आधुनिक मन और हमारे अंदर के संघर्षों को दर्शाते हैं? सोर्स मटेरियल को गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये बाहरी राक्षस असल में हमारे भीतर बैठे उन राक्षसों का प्रतीक हो सकते हैं जिनसे हम रोज लड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, हृदय का साम्राज्य। इसे समझने के लिए एक शब्द है अनर्थ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार अनर्थ का मतलब है वो सारी अवांछित चीजें या बुरी आदतें जो हमारे हृदय के साम्राज्य में पैदा होती हैं, मतलब हमारे दिल और दिमाग में आने वाली नेगेटिविटी। इस कॉन्सेप्ट से ये पुरानी पौराणिक कथाएं सीधे हमारी आज की साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़ जाती हैं। आसान शब्दों में कहें तो कृष्ण ने जिन राक्षसों को मारा था वो दरअसल इन्हीं अनर्थों के प्रतीक हैं जिन्हें हमें अपने अंदर से खत्म करना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, प्रलंबासुर का वध। श्रीमद् भागवतम की ये कहानी सच में बहुत ही एंगेजिंग है। तो होता क्या है, एक बार कृष्ण और उनके दोस्त एक खेल खेल रहे होते हैं। रूल एकदम सिंपल था, जो टीम हारेगी उसे जीतने वाली टीम के लड़कों को अपने कंधों पर बैठाकर ले जाना होगा। लड़कों की दो टीमें बनी, एक के लीडर कृष्ण और दूसरे के बलराम। खेल शुरू हुआ और श्रीदामा और वृषभ की टीम जीत गई, तो रूल के हिसाब से हारने वालों को उन्हें अपने कंधों पर ढोना पड़ा। लेकिन तभी इस खेल में एक बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट आता है। प्रलंबसुर नाम का एक राक्षस एक ग्वालबाल का रूप धर के इस खेल में घुस गया था। हारने वाली टीम में होने के कारण उसने बलराम जी को अपने कंधों पर उठाया और तेजी से दूर भागने लगा। लेकिन अचानक बलराम जी का वजन सुमेरु पर्वत जितना भारी हो गया। सोचिए, एक पूरे पहाड़ का वजन। वो राक्षस इस भार को सह नहीं पाया और तब बलराम जी ने उसके सिर पर एक ऐसा जोरदार प्रहार किया कि प्रलंबसुर खून की उल्टियां करने लगा और वहीं जमीन पर गिरकर मारा गया। अब जरा इसके पीछे के दार्शनिक अर्थ को समझते हैं। ये घटना बहुत ही शानदार ढंग से एक मैसेज देती है। एक तरफ है भौतिक राक्षस प्रलंबासुर और दूसरी तरफ है वो आंतरिक राक्षस जिसका वो प्रतिनिधित्व करता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि प्रलंबासुर असल में हमारे अंदर की उन कामुक प्रवृत्तियों और पर्सनल फायदे या झूठे सम्मान की लालसा का प्रतीक है जो हमारे दिल को दूषित कर देती है। इस राक्षस के वध का सीधा सा मतलब है अपने अंदर की इन स्वार्थी इच्छाओं को जड़ से खत्म करना। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जंगल की आग को निगलना। एक और दिन की बात है। ग्वालबाल अपने खेलकूद में इतने ज्यादा मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला और उनकी गायें भटककर मुंजाटवी नाम के एक बहुत ही घने जंगल में चली गई। और अचानक उस जंगल में एक भयानक आग भड़क उठी। लपटें इतनी ऊंची थीं कि लड़कों और गायों की जान पर बनाई। गर्मी और लपटों से घबराकर उन्होंने मदद के लिए पुकारा और तब कृष्ण ने एक चमत्कार किया। उन्होंने उस पूरी की पूरी भीषण आग को ही निगल लिया और अपने दोस्तों और गायों को सुरक्षित बचा लिया। सुनने में ये बिल्कुल एक फैंटेसी लगता है ना? लेकिन इसका आध्यात्मिक रूपक बहुत गहरा है। मुंजवन की ये भयानक आग असल में संसार का प्रतीक है। संसार मतलब भौतिक अस्तित्व का वो चक्र जहां जन्म और मृत्यु लगातार दोहराए जाते हैं। ये चक्र बिल्कुल उस जंगल की आग की तरह है जो बिना किसी के लगाए अपने आप ही भड़क उठती है और हम सब यानी जीवात्माएं उसमें फंस जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे वो गायें और लड़के उस आग में फंस गए थे। तो अब सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि इस आग को बुझाया कैसे जाए। एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इसे बहुत ही सटीकता से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह जंगल की भयंकर आग को इंसानी कोशिशों से नहीं बुझाया जा सकता, उसके लिए बादलों से होने वाली भारी बारिश ही चाहिए, बिल्कुल वैसे ही भौतिक अस्तित्व की इस आग को सिर्फ किसी आध्यात्मिक गुरु की कृपा और दैवीय हस्तक्षेप से ही शांत किया जा सकता है। इसके लिए पूर्ण समर्पण की जरूरत होती है। चलिए अब चलते हैं चौथे भाग की ओर, यमुना पर गोपियां। ये बेहद प्रसिद्ध वस्त्र हरण की कथा है। कथा के अनुसार युवा गोपियां रोज सुबह सुबह यमुना नदी में स्नान करने जाया करती थीं। एक बार जब वे अपने वस्त्र नदी के किनारे छोड़कर पाने में थी तो कृष्ण वहां आ गए। उन्होंने उन सारे कपड़ों को इकट्ठा किया और पास के ही एक कदम के पेड़ पर चढ़ गए।
जब गोपियों ने अपने कपड़े वापस मांगे तो कृष्ण ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। स्रोत बताते हैं कि ऐसा करने के पीछे का कारण जल के देवता वरुण देव के प्रति असम्मान को रोकना और एक बहुत ही जरूरी पाठ पढ़ाना था। सतही तौर पर देखने पर शायद ये सिर्फ एक शरारत लगे, लेकिन इसके आध्यात्मिक मायने बहुत गहरे हैं। ये घटना असल में आत्मा के ऊपर चढ़े उन भौतिक आवरणों या पर्दों को हटाने का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि अपने अहंकार को पूरी तरह से कैसे छोड़ना है। ये परमात्मा के सामने बिना किसी झूठे अभिमान के पूर्ण समर्पण करने का अंतिम आध्यात्मिक पाठ है, क्योंकि जब तक आत्मा अपने भौतिक अहंकार से चिपकी रहेगी तब तक पूर्ण मुक्ति संभव ही नहीं है। और अब हमारा 5वां और आखिरी भाग, भौतिक अस्तित्व की शुद्धि। अगर हम इन तीनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इसी बात पर जोर देते हैं कि कृष्ण ने जिन राक्षसों को मारा वो असल में हमारे दिल के अंदर पलने वाले अनर्थ हैं। इन अंदरूनी राक्षसों को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, विनम्रता और परमात्मा के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण। भौतिक जीवन की इन मुश्किलों को आप तभी पार कर सकते हैं जब आप अपने अहंकार को त्याग दें और अपनी हार मान लें। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, आज के समय में हमारे अपने जीवन में, हमारे हृदय के साम्राज्य में वो कौन से राक्षस और जंगल की आग हैं जो हमें डरा रहे हैं? क्या वो हमारी पर्सनल फायदे की लालसा है, या इस भौतिक दुनिया का हमारा अहंकार? और सबसे बड़ी बात, क्या वो अहंकार परम सत्य के सामने झुकने और सरेंडर करने के लिए तैयार है? इन प्राचीन कथाओं के लेंस से अपने खुद के अनर्थों को पहचानना ही सच्ची आध्यात्मिक आज़ादी की तरफ पहला कदम है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।